हमारे ये जो बांसवाड़ा संभाग है, उस संभाग का भारत आदिवासी पार्टी के बैनर पर जो ये आरक्षण महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उस सम्मेलन में मैं बांसिया भील की इस पावन धरती बांसवाड़ा की ओर से मैं सभी संभागियों का यहां पर हार्दिक जोहार और स्वागत करता हूं। आज हम सब यहां पर अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन के लिए यहां सम्मिलित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आज हम लोगों को इस अवसर पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से बांसवाड़ा डूंगरपुर जो हमारी लोकसभा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से हमारे आदिवासी समाज की ओर से भारत आदिवासी पार्टी की ओर से जो लोकसभा उम्मीदवार तय किए गए हैं, आप सबके हम सबके लाडले राजस्थान विधानसभा में 5 वर्ष तक आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की पैरवी करने वाले विधायक राजकुमार जी रोत का मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह कॉलेज मैदान एक ऐतिहासिक मैदान है। हम लोगों को आज इस मैदान में हमारे इस लोकसभा के उम्मीदवार राजकुमार जी को हमने मालाएं पहना करके स्वागत किया, और ये माला कोई मामूली मालाएं नहीं है। ये एडवांस में भारत आदिवासी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार की जीत की माला है। ये सांसद की माला हम लोगों ने पहनाई, और ये माला झूठी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से हम सब दिन रात मेहनत करेंगे और हम राजकुमार जी रोत को लोकसभा में बांसवाड़ा डूंगरपुर के ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी समाज के हक और अधिकारों की मांग, उसकी आवाज जो है वो लोकसभा में उठाने के लिए हम भेजना चाहते हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने यह अनुसूचित आरक्षण महासम्मेलन आयोजित किया। साथियों, आरक्षण पर पिछले 75 वर्षों से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी लोग भी बोलते रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक संयुक्त संगठन आरक्षण मंच के नाम से या मिशन 73 के नाम से आदिवासियों को गुमराह करने के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहा था। लेकिन वह जो झूठा फरेबी आदिवासियों को गुमराह करने वाला जो संगठन था, उसका मुखिया आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। और आरक्षण मंच जो झूठा था, आदिवासियों के साथ विश्वासघात कर रहा था, भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार के बढ़ते हुए संगठन को रोकने का प्रयास कर रहा था, षड्यंत्र कर रहा था, उसका खुलासा हो चुका है। और अब आरक्षण मंच और मिशन 73 के नाम से जितने भी लोग काम कर रहे थे, वो आज इस मैदान में भारत आदिवासी पार्टी के साथ। और मैं इस अवसर पर आप सबको विश्वास दिलवाता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी से हमारे लोकसभा उम्मीदवार राजकुमार जी जीतेंगे तो लोकसभा में 5वीं अनुसूची के अनुसार आरक्षण लागू किए जाने की मांग की जाए। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि 5वीं अनुसूची के अनुसार
आरक्षण क्या है, मैं कम समय में इस बात को यहां पर समझाना चाहता हूं। 5वीं अनुसूची के अनुसार आरक्षण का मतलब होता है आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के 100% आरक्षण का अधिकार। 5वीं अनुसूची का अनुरूप आरक्षण का मतलब यह होता है। कैसे होता है? क्योंकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आर्टिकल 244(1) के पैरा 5 में लागू विधि के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को छोड़ करके किसी और के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किए जा सकते हैं। ये विधि विभाग की टिप्पणी से जाहिर किया हो चुका है 2013 में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हमारे आदिवासियों का 100% जो आरक्षण का अधिकार है, उस आरक्षण का गैर आदिवासियों के साथ में सौदा किया और हमारे आदिवासियों के हक का आरक्षण बेचा और आरक्षण आदिवासियों का बेच करके और उन्होंने वोट लिए, वोट लेकर के कांग्रेस से 2-3 बार मंत्री बने और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के नाम का जो करोड़ रुपया आता है वो करोड़ रुपया डकार करके आज ईडी और आदिवासी पार्टी की गिडी दोनों से डर करके भारतीय जनता पार्टी। आपको याद होगा मैंने बांसवाड़ा से ही एक वक्तव्य जारी किया था जब आरक्षण मांगने वाले हमारे साथियों पर काकड़ी डुंगरी में गोली कांग्रेसियों द्वारा, उस षड्यंत्र में महेंद्र मालवीय शामिल था और आरक्षण मंच के लड़के हमारे अभी कुछ समय पहले हाईवे जाम करने के लिए यहां पहाड़ियों पे खड़े थे बाजुद्रा क्षेत्र में। उस समय हमारे कई सारे आदिवासी बेरोजगारों को और हमारी बहनों को महेंद्र मालवीय ने जेल में डलवाया और इस समय एक बैठक आयोजित की थी। उस समय मैंने श्राप दिया था कि आदिवासियों के हक और अधिकार को, आरक्षण को बेचने वाला महेंद्र मालवीय, तू किसी भी हालत में विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकता है। कौन जीतेगा ये मैं नहीं कह सकता, कौन जीतेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तू कम से कम नहीं जीत सकता है। ये मैंने चांद, सूरज और धरती माता को साक्षी मान करके इसको श्राप दिया था। लेकिन आप लोगों की कमजोरी की वजह से वो जीत गया। लेकिन मेरे चांद, सूरज और धरती माता इस कुदरत ने न्याय किया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट की और आज उसको खुद को त्याग पत्र देकर के और भारतीय जनता पार्टी ये मेरे चांद, सूरज और धरती माता ने एक मौका दिया है हम सब लोगों को कि उस आरक्षण खोर और आदिवासी समाज के गद्दार को हमें ये जो विधानसभा में त्याग पत्र कुदरत ने दिलवाया है, उस त्याग पत्र दिलाने के बाद में दोबारा उसको लोकसभा विधानसभा की दहलीज देखने नहीं देनी। ये संकल्प हम सबको करना। अगर ये जीत गया तो आदिवासी समाज को बेच करके खा जाएगा। 5,000 करोड़ रुपया आदिवासी समाज के नाम का आया, उस रुपये को खा करके और ये ईडी के डर से आज नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर के बैठ गया। लेकिन आदिवासी समाज को संकल्प करना है कि हमारे भाई बहनों के हिस्से का रुपया खाने वाला, हमारे बेरोजगारों के हिस्से का आरक्षण बेचने वाला जो है, उसको अब हम कभी भी लोकसभा और विधानसभा देखने नहीं देंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सब भाइयों मेरी बात सुनने के लिए जोहार। जय आदिवासी, जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत।